फ्यूचर ऑटो इंडस्ट्री का जो है वो सिक्योर है पाकिस्तान में? नहीं, सिक्योर तो पाकिस्तान में अदालत के फैसलों के अलावा कोई चीज़ महफूज नहीं है। पाकिस्तान में कारसाज जो कंपनियां हैं, क्या उन्होंने अपनी प्रोडक्शन वाकई पाकिस्तान में बंद कर दी है? खाली फैक्ट्री चलाने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके पास जो गाड़ी है वो ऐसे कि शायद मिट्टी से सोना बन गई है। 3 माह बाद लेट्स सपोज अगर आपने एक गाड़ी बुक की थी 40,000 पे, तो वो 3 माह बाद उसके रेट जो है वो 60 लाख पे चला जाता है, तो वो तब 60 लाख पे करना पड़ेगा। फॉर्च्यूनर 1,08,00,000 से 1,58 का हो गया है। सुजुकी ऑल्टो जब लॉन्च हुई थी वो 9,99,000 रुपये की थी, वो 17 लाख पे चली गई। तो पिछले 1-2 महीने के अंदर अगर एक गाड़ी 10 लाख की थी वो 15 की हो गई है, जो 20 लाख की थी वो 30 की हो गई, जो 40 लाख की थी वो 60 की होगी। तो हल क्या है इसका? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बहुत गर्मा गर्म जो है ना खबरें आ रही हैं आजकल के दिनों में, तो मैं इसलिए आज सुनील भाई के पास आया हूं ताकि उन खबरों की एक तो तस्दीक हो जाएगी और उस हवाले से क्या असरअंदाज होने वाली हैं चीज़ें ऑटो इंडस्ट्री पे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सुनील भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक ख़बर पिछले दिनों से बड़ी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान में कारसाज जो कंपनियाँ हैं वो बंद होने जा रही हैं, तो क्या उन्होंने अपनी प्रोडक्शन वाकई पाकिस्तान में बंद कर दी है? जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो ऑटो इंडस्ट्री है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर है, जिसको CKD किट आप बोलते हैं। और वो जब आती है पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, फिर उसको क्लियर कराया जाता है और फिर मार्केट में वो बनने से पहले फैक्ट्री जाती है, फिर मार्केट में आती है। तो मई से लेके अब तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, चौथा महीना हो गया, जो स्टेट बैंक है वो जिनकी CKD किट्स हैं उनकी LCs नहीं खोलने दे रहा है। जिसका मतलब ये है आम आदमी के अल्फाज में कि वो जो सामान जिसे उन्होंने गाड़ी बनानी है वो उनकी फैक्ट्री नहीं आ रहा, तो वो खाली फैक्ट्री चलाने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए टोयोटा जो है वो तकरीबन 15 नॉन परफॉर्मिंग डेज़ महीने में कर रहा है, होंडा तकरीबन 10 से 12 कर रहा है, इसी तरह सुजुकी भी कर रहा है। और अगर सामान उनके पास नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ऑब्वियसली और ज़्यादा बंद होंगी। जब ज़्यादा बंद होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और उसके साथ साथ दूसरा मार्केट में इफेक्ट ये है कि गाड़ियों की सप्लाई कम हो जाएगी। तो उसी की वजह से अब जब मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में जो गाड़ियों का ऑन था वो ऊपर चला जाएगा। जब ऑन ऊपर जाता है तो जो सेकेंडरी मार्केट है, जो यूज गाड़ियों की मार्केट है, वो भी ऊपर चली जाती है। और यही सूरत हाल इस टाइम अगर आप मार्केट में एक सर्कल देखें तो जिसके पास जो गाड़ी है वो ऐसे कि शायद मिट्टी से सोना बन गई है। हर बंदा बहुत ज़्यादा रेट मांग रहा है। क्या जो इंडस्ट्रीज़ मतलब जिन्होंने अपने वर्किंग डेज़ कम कर दिए हैं, क्या उन्होंने ये भी ऑफ़र की है कि आप पैसे वापस ले लें जो बुकिंग उन्होंने गाड़ियाँ ऑलरेडी जिन्होंने करवाई हुई थी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो कारसाज अदारे हैं वो बेसिकली कंज्यूमर की प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि जब आपने पूरी पेमेंट कर दी है और वो आपको 60 दिन के अंदर गाड़ी नहीं देते तो वो आपको काइबोर प्लस 3% यानी इंटरेस्ट रेट देंगे जितने दिन उन्होंने एक्स्ट्रा आपसे गाड़ी नहीं दी। अच्छा। अब सूरत हाल ये है कि लेट्स से अगर मैंने और आपने एक गाड़ी के पैसे उनको दे दिए थे मई में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, चौथा महीना आ गया, अब गाड़ी वो बना नहीं सकते, तो वो आपके पैसों के ऊपर आपको पैसे दिए जाएं। फिर जब वो गाड़ी निकले वहाँ से तो पोर्ट पे डैमरेज भी दें, उसके बाद जो है आपको गाड़ी दें। जिस दिन उन्होंने आपसे पैसे लिए थे तब 170 का डॉलर था, आज 250 का है, तो वो तो कारोबार से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा यहाँ तो प्राइस जो बढ़ी हुई है वो दे, जो नई प्राइस जब आएगी, जब गाड़ी तब होगी वो लागू होगी। यहाँ उन्होंने ऑप्शन दी है कि आप अपने पैसे वापस ले लें। मैं टोयोटा का सर्कुलर पढ़ा था, उन्होंने कहा जी आप अपने पैसे जमा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ले लें, अच्छा, और बुकिंग कैंसिल करा दें। यहाँ फिर वेट करें कि आपकी डिलीवरी अगर लेट्स से जुलाई की थी तो वो जुलाई में नहीं मिलेगी, 2 से 3 महीने का वेट है बिकॉज सप्लाई नहीं है पार्ट्स की, और 3 महीने बाद जो प्राइस होगी वो लगेगी। अच्छा, मतलब 3 माह बाद लेट्स सपोज अगर आपने एक गाड़ी बुक की थी 40,000 पे, तो वो 3 माह बाद उसके रेट जो है वो 60 लाख पे चला जाता है, तो वो तब 60 लाख पे करना पड़ेगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने के अंदर तमाम गाड़ियों के रेट्स तकरीबन 50% इंक्रीज़ है। फॉर्च्यूनर 1,08,00,000 से 1,58 का हो गया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो सुजुकी की कल प्राइस में देखता है कि सुजुकी ऑल्टो जब लॉन्च हुई थी वो 9,99,000 रुपये की थी, वो 17 लाख पे चली गई। तो तमाम गाड़ियाँ अक्रॉस द बोर्ड, किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा, और उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपकी अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिवैल्यू हो गई है। पिछले 1-2 महीने के अंदर अगर एक गाड़ी 10 लाख की थी वो 15 की हो गई है, जो 20 लाख की थी वो 30 की होगी, जो 40 लाख की थी वो 60 की होगी, तो 50% इंक्रीज़ आ गया। आप कोई भी ब्रांड ले रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि पहले होता था कि हम किसी को मिलकर क्रिटिसाइज़ कर सकते थे, मैं और आपके, यार ये बिग 3 इन्होंने ये कर दिया या फलानी कंपनी ने कर दिया। अब तो डॉलर की प्राइस इतनी अप्रिशिएट कर गई और रुपए की जिसे कहते हैं ना वैल्यू इतनी नीचे जा रही है कि हर रोज़ जो है वो गाड़ी महंगी से महंगी हो रही है। ये दिनों में कीमतें बढ़ती हैं, तो हल क्या है इसका? 2 हल हैं। एक तो देखें, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेके आए उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो जिस टाइम पे ऑटो पॉलिसी बनाई गई थी और प्रोडिक्शन दी गई थी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो तब ये कहा गया था 6 लाख यूनिट या 5 लाख यूनिट इस साल बनेंगे। अभी 3 लाख के करीब पहुँचे हैं, तो मतलब आपकी हालत ये होगी कि आप LC नहीं खोलने दे रहे। तो अगर जो आपने प्रोजेक्शन की थी और आपने फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया था कि जी पाकिस्तान में प्लांट लगाएं, इतनी बड़ी मार्केट है, तो आप इन्वेस्टर को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको जब बुलाते हैं तो हम आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं,
जब आपकी प्रोडक्शन शुरू होने लगती है तो हम रोक देते हैं। एक तो वो, दूसरी चीज़ ये कि इंडस्ट्री वाइज हमें डिपेंडेंसी जो लोकलाइजेशन पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी लोकलाइजेशन नहीं होगी आप हर डॉलर के बढ़ने के साथ साथ प्राइस बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर ऑटो इंडस्ट्री का जो है वो सिक्योर है पाकिस्तान में? नहीं, सिक्योर तो पाकिस्तान में अदालत के फैसलों के अलावा कोई चीज़ महफूज नहीं है। जब भी कोई पॉलिसी आए अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होगी तो यही हल होगा। पिछले साल जब आपकी ऑटो पॉलिसी सेकंड आई थी 2021 जून में, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उस टाइम पे हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक नारा था गो ग्रीन का, और बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ करना चाहिए। लेकिन 3 months डाउन द रोड स्टेट बैंक ने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो जी पुरतई शशियाँ हैं और हम इसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएंगे। उस ज़माने में शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आप देख के हैं कैसे आती है। और आपके सामने फिर आज की अगर हम बात करें, जब ये नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी एक और सोने पे सुहागा ये किया, बिकॉज अगेन हमारे यहाँ पे जो ना एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है कि उसने ये किया मैं ये करूँगा। इन्होंने आके गाड़ियों की इंपोर्ट पे ऑल टुगेदर बैन लगा दिया। तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी बनती कोई नहीं है, तो इस टाइम पे पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं आ सकती। हम जितने मर्जी नारे लगाएं कि हम गो ग्रीन करना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता। अच्छा सर, लास्ट इंटरव्यू जब मैंने आपसे किया था तो आपका ये कहना था कि गवर्नमेंट को पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने चाहिए, जिसके कुछ ही टाइम बाद पेट्रोल प्राइसेस में हमने देखा कि बढ़ाई भी गई, लेकिन अब उसके बाद कम हो रहे हैं। मतलब लास्ट इन्होंने 15-16 रुपये कम किए, अब लास्ट फिर 3 रुपये कम कर दिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है? यार देखिए, जो बढ़ाने चाहिए तब भी मैंने फॉर द राइट रीज़न कहा था बढ़ाने चाहिए, और अब जो कम किए जा रहे हैं वो अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब किसी जगह इलेक्शन शुरू होने लगता है उस दिन कम किया जाता है, उससे अगले दिन फिर बढ़ा दिया जाता है। तो ये एक, अभी मैं बता रहा हूँ कि एक टग ऑफ वॉर चल रही है। सिंपल सी बात है, जो उसकी इंटरनेशनल प्राइस है उसके लिहाज से कहना चाहिए, बट एज अ नेशन हमें अपनी कंजम्पशन हैबिट को चेंज करना चाहिए, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को जोर करना चाहिए और देना चाहिए, बट उस पर नहीं है। गवर्नमेंट का जोर इस चीज़ पे है कि 9 बजे दुकानें बंद करा लें। हम एक पैराडाइम शिफ्ट पे नहीं आ रहे कि हम अपने सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए स्कूलों कॉलेजों के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएं कि एक ही मोहल्ले से 10 गाड़ियाँ निकल के स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाती हैं। तो अगर आप हर स्कूल की एक बस हो तो सड़क के ऊपर उन 10 गाड़ियों की जगह एक बस होगी, फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगी और इकॉनमी का बिल भी बचेगा। सर लास्ट में क्या हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में गाड़ियाँ सस्ती हों? उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप बस ये उम्मीद रखें कि जो पहली बात है, डॉलर नीचे आएगा सब कुछ नीचे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। सुनील भाई ने एक बड़ा अच्छा तज्जिया पेश किया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।